अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास, जिसका इंतजार सभी भक्तजनों को लगातार लगा रहता है कि कब आएगा पुरुषोत्तम मास और कब हम इसका पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह का प्रागट्य होता है, जिसे अधिक मास, मल मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम माह का विशेष महत्व है। इस पूरे महीने भक्तजन पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास, जप और योग आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न लगे रहते हैं। अधिक मास में किए गए धार्मिक कार्यों का किसी भी अन्य माह में किए गए पूजा पाठ से करोड़ों गुना कहीं अधिक फल मिलता है। वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय सनातन कैलेंडर सूर्य मास और चांद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र मास का एक अतिरिक्त भाग है, जो प्रत्येक 32 माह 16 दिन और 8 घटी के अंतर से आता है। इसका प्रागट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय ज्योतिष गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और करीब 6 घंटे होते हैं। वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन माने जाते हैं। दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए एक चांद्रमास अतिरिक्त रूप में अस्तित्व में आता है, जिसे अधिक मास का नाम दिया गया है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, जो कि 18 जुलाई 2023 मंगलवार से शुरू होगा और 16 अगस्त 2023 बुधवार को समाप्त होगा। 29 जुलाई 2023 शनिवार को अधिक मास की कमला एकादशी पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी। वहीं 12 अगस्त 2023 शनिवार को अधिक मास की दूसरी कमला पुरुषोत्तमा एकादशी रहेगी। 1 अगस्त 2023 मंगलवार को पुरुषोत्तमा पूर्णिमा रहेगी, यानी अधिक मास की पूर्णिमा रहेगी। वहीं 16 अगस्त 2023 बुधवार को पुरुषोत्तम मास का समापन और पुरुषोत्तमी अमावस्या रहेगी। अधिक मास के दौरान हमारे सनातन धर्म में सभी प्रकार के संस्कार वर्जित बताए गए हैं, जैसे नामकरण करना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, विवाह कार्य करना, सामान्य धार्मिक संस्कार जैसे गृह प्रवेश करना, अपने जीवन के लिए उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना, ये सब इसमें वर्जित बताए गए हैं। मलिन मानने के कारण ही इस मास का नाम मल मास पड़ा। पुरुषोत्तम मास के अधिपति भगवान श्री हरि विष्णु माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान का ही एक स्वरूप माना गया है। भगवान नारायण का ही एक नाम है पुरुषोत्तम, इसलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम नाम से भी पुकारा जाता है। यानी इस महीने को पुरुषोत्तम मास के रूप में माना जाता है। पुरुषोत्तम मास आखिर अधिक मास का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पहले तो इसका प्रागट्य अधिक मास के रूप में हुआ और फिर इसका नाम मल मास हुआ, उसके बाद इसका नाम पुरुषोत्तम मास हुआ। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? हमारे भारतीय ऋषि, महर्षियों और मनीषियों ने अपनी गणना पद्धति से प्रत्येक चंद्रमास के लिए देवता एक स्वामी निर्धारित किए हैं। चूंकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ है, तो इस अतिरिक्त मास का अधिपति यानी स्वामी बनने के लिए कोई भी देवता तैयार नहीं हुए। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहे जाने का एक सांकेतिक अर्थ यह है कि यह मास हर व्यक्ति के लिए तन, मन और धन से पवित्र होने का समय है। इस दौरान सभी भक्तजन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, तुलसी माता का प्रतिदिन पूजन करेंगे, गौ माता की पूजा करेंगे और अपने गुरुजनों, माता पिता को प्रणाम करेंगे, व्रत करेंगे, एक समय भोजन करेंगे, उपवास करेंगे, ध्यान करेंगे, योग करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और भगवत भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देंगे। इस तरह यह समय सामान्य पुरुष से उत्तम पुरुष बनने का समय होता है। मन के मेल को धोने का समय पुरुषोत्तम मास होता है।
इसे पुरुषोत्तम मास इसलिए नाम दिया गया है कि प्रत्येक राशि, नक्षत्र, करण व चैत्रादि 12 मासों के कोई न कोई स्वामी है, परंतु मल मास का, अधिक मास का कोई भी स्वामी नहीं था। इसलिए देव कार्य, शुभ कार्य एवं पितृ कार्य के लिए इस माह को वर्जित माना गया था। इस बात से दुखी होकर के स्वयं अधिक मास यानी मल मास बहुत अधिक नाराज व उदास रहता था और चारों ओर उसकी निंदा होने लगी। सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। मल मास को सभी ने असहाय, निंदक, अपूज्य तथा संक्रांति से वर्जित कहकर के लज्जित किया और लोगों की निंदा से चिंतातुर होकर के अपार दुख समुद्र में अधिक मास डूब गया। वह कांतिहीन, दुखों से युक्त, निंदा से दुखी होकर के और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, अपने आप को समाप्त कर लूंगा। और दुखी मन से वह वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास पहुंच गया और भगवान नारायण से कहने लगा कि हे नाथ, हे कृपानिधे, मेरा नाम मलमास है। मैं सभी से तिरस्कृत होकर के ये आपकी शरण में आया हूं। सभी ने मुझे शुभ कार्य वर्जित माना है, अनाथ माना है और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। संसार में सभी क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से, अपने स्वामी से सदैव निर्भय रह करके आनंद मनाया करते हैं। मैं ही एक ऐसा अभागा हूं जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई धर्म है, न कोई आश्रम है। इसलिए हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, अब मैं अपने प्राणों का अंत करना चाहता हूं। अब मैं अपने जीवन की लीला को समाप्त करना चाहता हूं। ऐसा कहकर अधिक मास चुप हो गया। तब भगवान विष्णु मल मास को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, और उस अधिक मास का हाथ पकड़ करके स्वयं भगवान विष्णु गोलोक धाम गए और गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण मोर पंख का मुकुट व वैजंती माला धारण करके स्वर्ण जटित आसन पर बैठे हुए थे, गोपियों से घिरे हुए थे और वहां पर बड़ सुंदर सुंदर मधुर ध्वनि हो रही थी। चारों ओर बड़ा ही मधुर और आनंददायक वातावरण था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का गोलोक धाम है, जहां पर राधा रानी भी है, गोपियां भी है और सभी बड़े आनंद के साथ बैठे हैं। भगवान विष्णु ने मलमास को वहां लेकर गए और जैसे ही मलमास वहां पहुंचा तो गोलोक धाम की चमक के कारण वह भगवान नारायण के पीछे छुप गया। तब भगवान नारायण ने कहा कि इसे बुलाओ, ये कौन है जो आपके पीछे छुप रहा है। तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के चरणों में अधिक मास को नत मस्तक करवाया और कहा कि यह अधिक मास है। लोग इसे मल मास के नाम से जानते हैं। वेद शास्त्र के अनुसार पुण्य कर्म के लिए यह अयोग्य माना गया है, इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं, इसकी बुराई करते हैं। तीनों लोकों में इसको बड़ा ही बुरा माना गया है। मल का अर्थ होता है गंदगी, जिसे हम छूने से भी परहेज करते हैं। इसलिए तीनों लोकों में इस अधिक मास को, मल मास को कोई भी जो है प्राप्त नहीं कर सकता है और यह बड़ा ही अयोग्य है, निंदक है। इसलिए सभी इसकी निंदा करते हैं और यह अपने आप को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि इसका कोई भी स्वामी नहीं है, इसका कोई भी अधिपति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे हरि, हे नारायण, आप इसका हाथ पकड़ करके स्वयं यहां पर लाए हो, जिसे आपने अपनी शरण में लिया है, आपने स्वीकार कर लिया है। इसे सभी को स्वीकार करना ही होगा और आज से मैं इसका नाम पुरुषोत्तम मास देता हूं और यह आपके समान ही रूप, गुण और कीर्ति से युक्त रहेगा। ऐश्वर्य, पराक्रम तथा आपके समान ही भक्तों को वरदान प्रदान करेगा और जितने भी सद्गुण आपके अंदर विराजित है वह सब कुछ इस पुरुषोत्तम मास के अंदर विराजित हो जाएंगे। और आज से मैं आपको इसे सौंप रहा हूं और इसे आपका नाम पुरुषोत्तम मास देता हूं
और इसी महीने से यह पुरुषोत्तम मास विख्यात होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यह मेरे समान ही सभी मासों का स्वामी होगा। अब से कोई भी मल मास की, अधिक मास की निंदा नहीं करेगा और सभी इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से ही पुकारेंगे, जानेंगे और पहचानेंगे। और इस महीने जो भी जप करेंगे, तप करेंगे, कथा करेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, ब्राह्मण को भोजन करवाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह करोड़ों गुना अधिक फल देने वाला होगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं होगा, अब मेरा स्वरूप रहेगा, यानी मैं स्वयं इस पुरुषोत्तम मास के अंदर विराजित रहूंगा और मैं इसका आज से स्वामी बन गया हूं। जिस परम धाम गोलोक को पाने के लिए ऋषिगण तपस्या करते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान, पूजन, अनुष्ठान करने वाले को सरलता से प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मलमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और भगवान ने कहा कि यह जगत को जो है पूजने योग्य होगा और मनुष्यों के दुखों को, दरिद्रता को नाश करने वाला होगा। यह मेरे ही समान भक्तों को मोक्ष प्रदान करेगा। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसे पूजेगा, वह अपने समस्त जन्मों के, यानी करोड़ों जन्मों के जो भी दुष्कर्म होंगे, पाप कर्म होंगे, उनको भस्म कर देगा और मुझे प्राप्त करेगा। पुरुषोत्तम मास अब स्वाध्याय के योग्य होगा। इसमें किया गया कार्य पुण्य कोटि गुना होगा। जो भी मनुष्य मेरे परम प्रिय पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करेंगे और धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे नरकगामी होंगे। अतः इस मास में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करना है, पूजन करना है, दान करना है, पुण्य करना है। भगवान कहते हैं कि हे रमापति, आप पुरुषोत्तम मास को अब वैकुंठ लेकर जाओ। इस प्रकार वैकुंठ में स्थित होकर वह अत्यंत आनंद से निवास करने लगा। भगवान के साथ विभिन्न क्रीड़ाओं में मग्न हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मन से प्रसन्न होकर के मल मास को, अधिक मास को 12 मासों में सबसे अधिक श्रेष्ठ बना दिया तथा वह सभी का पूजनीय बन गया। अधिक मास के विषय में एक और कथानक आती है। उसमें यह बताया गया है कि हिरण्यकश्यप ने अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। उसने अन्य कई प्रकार के वरदान मांगे थे और उसमें एक वरदान यह भी था कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी महीने में मर न सकूं, यानी आपके द्वारा जो 12 महीने बनाए गए हैं उसमें मेरी मृत्यु न हो। तब भगवान ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दिया था कि तथास्तु। और उसके बाद भगवान नरसिंह ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए अधिक मास का निर्माण किया है। और सारे वरदानों को प्रदान करते हुए हिरण्यकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने इसी पुरुषोत्तम मास में किया था। प्रत्येक जीव पंच महाभूतों से मिलकर के बना है। इन पंच महाभूतों में जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी सम्मिलित है और सभी जो है अपना ध्यान करते हैं, मनन करते हैं। और साधक इस महीने जो भी ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, उनको एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी और जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अधिक मास के दौरान भजन कीर्तन के अलावा श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् भागवत कथा पुराण, श्री विष्णु पुराण, श्री भविष्योत्तर पुराण और हरिवंश पुराण, श्री शिव महापुराण और अन्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महात्म कथा का श्रवण भी इस महीने जरूर करना चाहिए। अधिक मास में सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और यदि आप दिन में सो जाते हैं तो दिन में भी स्नान करें और शाम के समय भी यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो स्नान करना चाहिए। यानी अधिक मास में जितना हो सके अपने आप को पवित्र रखे, शुद्ध रखे, संध्या वंदन करे, ब्रह्म यज्ञ करे, नित्य हवन करे, कथाओं का पाठ करे और ब्राह्मण को दान करे, तुलसी जी का पूजन करे, गौ माता का पूजन करे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, एक समय भोजन करे। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी
और पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिनों तक, एकादशी से लेकर के और अमावस्या तक लगातार व्रत रखना चाहिए। इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। सुबह जब सूर्योदय नहीं हो उसके पहले आपको दीपदान करना चाहिए और शाम को सूर्यास्त के पश्चात या सूर्यास्त के समय आप दीपदान करें। घर के मंदिर में दीपदान करें, देवालय में, शिवालय में दीपदान करें, गौशाला में दीपदान करें, खुले आकाश में दीपदान करें और घट दान करना चाहिए। 32 मालपुए दान का भी महत्व है। कांसे के बर्तन का दान किया जाता है और प्रत्येक महीने ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप प्रत्येक दिन ब्राह्मण को अपने घर बुला करके भोजन करें। यदि ऐसा नहीं करवा पाते हैं तो प्रत्येक दिन ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण को आटा, दाल, चावल सीधा दान करें। और यदि ऐसा भी संभव नहीं है तो ब्राह्मण को भोजन के निमित्त दक्षिणा दान, अन्न दान या नगद राशि दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करना है, किसी से भी शत्रुता नहीं बनाना है और भगवान का भजन कीर्तन करना है। इस महीने खाने पीने की शुद्धता रखनी है। आपको कोई भी तमोगुण युक्त पदार्थों का सेवन नहीं करना है। पुरुषोत्तम मास में गेहूं की चीजों का सेवन करना चाहिए, चावल खाना चाहिए, मूंग खाना चाहिए, जौ खाना चाहिए, मटर खाना चाहिए, तिल खाना चाहिए, ककड़ी खाना चाहिए, केला खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, घी खाना चाहिए, सोंठ, इमली, सेंधा नमक, आंवला और आलू, इन वस्तुओं का भोजन आपको करना चाहिए। इनसे सात्विकता भी बढ़ेगी और आपको पुण्य फल की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आपको इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में उड़द का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, राई नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है और इस माह में मसूर की दाल नहीं खाना है, बैंगन नहीं खाना है, फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं खाना है, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना है, शहद नहीं खाना है, मांस मदिरा नहीं खाना है, धूम्रपान नहीं करना है और मादक द्रव्य यानी किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग आपको नहीं करना है। इन नियमों का पालन करते हुए आपको पुरुषोत्तम मास व्यतीत करना चाहिए। वैसे तो इस महीने दान का कोई भी जो है छोर नहीं है, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम, इसमें आप जितना अधिक दान देंगे उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो 18 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक यदि आप अलग अलग वस्तुओं का दान करना चाहते हैं तो वैसे प्रत्येक दिन 3 प्रमुख दान आपको जरूर करना चाहिए। पहला है दीपदान, दूसरा है ब्राह्मण भोजन और तीसरा है मालपुआ का दान। इसके साथ पान, सुपारी, तांबुल भी दान करना चाहिए। लेकिन अलग अलग तिथियों पर अलग अलग वस्तु दान करने का भी हमारे यहां विधान बताया गया है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को यानी 18 जुलाई को 33 मालपुआ दान करना है और 19 जुलाई द्वितीया को खीर से भरा पात्र दान करें। 20 जुलाई तृतीया को दही का दान करें। चतुर्थी 21 जुलाई को सूती कपड़े दान करें और इसी प्रकार 22 जुलाई को रेशमी कपड़े दान करें। 23 जुलाई को ऊनी कपड़े दान करें। 24 जुलाई को शुद्ध घी का दान करें। 25 जुलाई को तिल और गुड़ का दान करें। 26 जुलाई को चावल का दान करें। 27 जुलाई को गेहूं का दान करें। 27 जुलाई को गेहूं यानी अन्न का दान करें। 28 जुलाई को दूध का दान करें। 29 जुलाई को कच्ची खिचड़ी का दान करें। 30 जुलाई को शक्कर व शहद का दान करें। 31 जुलाई को तांबे का बर्तन दान करें। 1 अगस्त को चांदी का नंदीगण देवे। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की जो तिथियां हैं उनमें प्रतिपदा को यानी 2 अगस्त को घी से भरा चांदी का दीपक देवे। द्वितीया यानी 3 अगस्त को कांसे का पात्र दान करे या सोने का दान करे। 4 अगस्त को कच्चे चने और खाने का जो है चूना दान करे, चने की दाल दान करे। 5 अगस्त को खारक जिसे छुआरा कहा जाता है उसका दान करे। 6 अगस्त को गुड़ और तुअर की दाल का दान करे। 7 अगस्त को लाल चंदन एवं कत्था या अष्टगंध का दान करे। 8 अगस्त को कपूर, केवड़े की अगरबत्ती या इत्र का दान करे। 9 अगस्त को केसर, इलायची, मीठा रंग का दान करे। 10 अगस्त को कस्तूरी, जावित्री का दान करे।
11 अगस्त को गोरोचन या लौंग का दान करें। 12 अगस्त को शंख, पान जो कि डंडी वाले होते हैं उनका दान करें। 13 अगस्त को गरुड़ घंटी का दान करें। 14 अगस्त को मोती या मोती का हार दान करें। 15 अगस्त को हीरा पन्ना या कोई सा भी रत्न का दान करें। 16 अगस्त को माणिक्य रत्न का दान करें। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के निमित्त यदि उपरोक्त वस्तुओं में से कोई भी वस्तु का आप दान करना चाहते हैं, कथा सुनना चाहते हैं, कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम नंबर के माध्यम से नगद राशि प्रदान करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।